गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग करिश्मा। आपका एडमिशन बीए आर्ट्स बीए सोशल दोनों में हो गया, आप खुश हो? यस सर, बहुत ज़्यादा, बहुत खुश है। ये बताओ, सीटी कॉन्सेप्ट में जुड़ के कैसा लगा था? सर बहुत अच्छा, बिल्कुल सर, अपने फैमिली, एक स्कूल होता है ना, जैसे स्कूल बिल्कुल अपने फैमिली जैसा लगता है, बिल्कुल वैसा ही लगता था। ऐसा मैं क्या कभी बात सोच ही नहीं थी कि ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो मतलब बिल्कुल स्कूलिंग वाला फीलिंग देगा, बिल्कुल ऑफलाइन वाला फीलिंग देगा। सीटी कॉन्सेप्ट का नाम पहली बार तुम कब सुनी थे और कैसे ज्वाइन की? मैं यूट्यूब वीडियो से देखी थी सर आपका, जब सर आप बता रहे थे रिजल्ट के बारे में, तो उस टाइम में देखी थी। मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा था, बहुत ही ट्रूली लगा था, जिसकी वजह से मैं ज्वाइन की। उस टाइम ही मैं आपको डायरेक्ट कॉल की थी। और जितना बार कॉल करती थी क्या उतना बार टीम की ओर से रिप्लाई मिलता था? यस सर, ऑलवेज एंड ऑलवेज। आप बताओ अपनी तैयारी के दौरान। हाँ, जैसा कि सुने हैं कि आप बहुत काम करती हो, घर का भी काम, पढ़ाती भी हो, तो अपने बारे में बताओ। तैयारी करने के दौरान में आप किस किस समस्या का सामना की और कैसे टाइम निकाल के तैयारी की, और आज तुम्हारा बीए आर्ट्स बीए सोशल साइंस दोनों में एडमिशन हो गया। हम भी खुश हैं, तुम भी खुश हो, बताओ। सर एक्चुअली जब मैं पढ़ाई करती सर, आपका जब क्लास होता था तब तो मैं टाइम उसके लिए कहीं से मुझे मैनेज करना ही पड़ता था, क्योंकि मैं एक ही क्लास लीव नहीं करना चाहती थी। क्योंकि सर मुझे अपलोड वीडियो में ऐसा फील होता है कि मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ, फिर खुद से चीटिंग कर रही हूँ। तो सर, और उसके बाद मैं होम ट्यूशन भी कराती थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम मैनेज करने में दिक्कत होती थी। पर फिर भी सर, मैं जब आपसे एक बार सजेशन मांगी थी तो आप बोले भी थे कि ऐसे टाइम मैनेज करोगे तो हो जाएगा। उस वजह से मम्मा का थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं रहता था, जिसकी वजह से घर का भी काम करना पड़ता था, और बाकी सब सबको मैनेज करते हुए भी मुझे पढ़ाई करना पड़ा। और सर, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू, देखिए इट्स करिश्मा बिकम के माई बारे ड्रीम में, ट्रू। देखिए हम आप लोग को भी बता रहे हैं, करिश्मा जो है बहुत मेहनत की है। होम ट्यूशन भी पढ़ाती थी, वो भी एक दो नहीं। कितना होम ट्यूशन पढ़ाती थी बताओ, और कितने टाइम? मैं एटलीस्ट 6 कराती थी। टाइम कितना लगता था टोटल टाइम? सर 7 से 8 घंटा। उसके अलावा घर का काम भी? यस सर। उसके बाद पढ़ाई करना, क्लासेस देखना, लाइव क्लासेस, बाकी कोर्स वाला पढ़ाई करना। यस सर। यस सर। तो मैं नाइट में ज़्यादा यूज करती थी, जो अपलोड वीडियो होता था वो मैं नाइट में ही देखती थी कभी भी। करिश्मा जो है आपकी कहानी कुछ अलग है, क्योंकि आप एक जिम्मेवारी वाला काम की, घर को भी चलाना होता था, और आप कोचिंग पढ़ा के कुछ पैसे भी आप कमा पाती थी, और घर को भी चलाती थी। बहुत खुशी की बात है कि आज आपका सपना पूरा हुआ, लग रहा है मेरा सपना पूरा हुआ। थैंक यू सर। सो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू, इट्स बिकम करिश्मा ट्रू। 2023 में जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या कहना चाहती हो आप? सर उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बिना किसी हेजिटेशन के आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टडी मटेरियल तो मिलता ही है, साथ साथ में किसी भी काम को एक सक्सीड करने के लिए कंटिन्यूसली बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, जो कि यहाँ पे पूरा फुल मिलता है। और जब तक इंसान मोटिवेट नहीं रहेगा तब तक कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए विदाउट हेजिटेशन माय जूनियर्स कैन ज्वाइन इट। तुम्हारे फेवरेट टीचर कौन है बीएचयू कॉन्सेप्ट में, सीयूटी कॉन्सेप्ट? नो डाउट कुंदन सर। और आपने हिस्ट्री में 100 परसेंटाइल की है, 200 में 200 नंबर कुंदन सर का यस ही सर। देन है, यस राइट। यस सर। यस सर। अगर सर और आगे बताओ, एमसीक्यू नहीं लाते आगे तो क्या शायद मैं एम है नहीं तुम्हारा, पाती। मतलब किस फील्ड में जाना है? सिविल सर्विसेज। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए फिर हम लोग मिलते भी हैं। आप तैयारी के दौरान कुछ नोट भी बनाई हो, दिखाओ। सर मेरे सारे नोट्स यहीं पे हैं, जैसे इंग्लिश का मैं यहाँ पे की हुई हूँ, जितना मैम कराई थी सारे के सारे हैं।
और ये अपलोड वीडियो के पॉलिटिक्स के नोट्स हैं जो सर कराए थे। और फिर इसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जियो, सीए की थी। स्टैटिक्स जो आप अपलोड किए थे ना पीडीएफ ऐप पे, वो सारे हैं इसमें। सर दिखा बहुत दो बढ़िया। पूरा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आप बीएचयू। फिर आपको बीएचयू में किस में एडमिशन लियो, आर्ट्स में कि सोशल में, कॉम्बिनेशन क्या मिला है? सर सोशल में नहीं हो सर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी। चलो आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? हम भी बढ़िया हैं। बीएचयू में एडमिशन हो गया है तो आप लोग खुश होंगे कि वो बहुत मेहनत कर रही बहुत थी। खुश है सर। जी सर, वो पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ कर लेती है, बहुत मेहनत करती है पढ़ाई में। मुझे पता चला है कि वो बहुत मेहनती है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा काम, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जिम्मेवारी वाला काम, वो सब भी करती थी। बहुत मेहनती है वाकई में। जी जी, वो बिल्कुल पढ़ाई के साथ साथ किचन वर्क भी कर लेती थी मेरे साथ। जब मेरी तबीयत खराब रहती थी तो किचन वर्क भी वही करती थी। बाकी जो मार्केटिंग का काम है वो भी कर लेती है, करती थी। और उसके बाद से कोचिंग भी कराती थी उसके साथ साथ, आपकी क्लास करने के बावजूद। आंटी जी हमारी क्लास करती थी तो आप देखते थे कि लाइव क्लास क्लास चल रहा है, कर रही है या नहीं कर रही है कभी? जी सर, हम देखते थे, हम देख के चले जाते थे। हमको अच्छा लगता था कि लाइव क्लास मेरी बेटी ले रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाते थे तो हम लोग बच्चों के सामने तो रहते नहीं है, हम लोग सभी को ऑनलाइन ही क्लासेस देते हैं। बच्चे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है तो हम मुझे तो नहीं पता, तो उनके घर वाले मम्मी पापा जो हैं वही लोग देखते होंगे, यानी आप भी देखते होंगे। तो मेहनती है, आखिरकार जी इसका सर, एडमिशन भी हो गया। जी सर, ये कंटिन्यू मतलब सारे क्लास ज्वाइन, मतलब सारे क्लास करती थी, कभी कोई क्लास छोड़ती नहीं थी। इसके लिए मतलब ये कुछ भी हो जाए लेकिन कोई क्लास नहीं छोड़ती थी। बिल्कुल अपना क्लास बिल्कुल के आंटी जी। टाइम से पहले काम कर लेती थी, जो भी काम रहता था। क्योंकि मैं भी घर पे नहीं रहती हूँ, सारे घर की पूरी दिन की जिम्मेदारी इसी के ऊपर था, अभी भी है। तो आज खुश है ना आंटी जी? करिश्मा का सपना था बीएचयू में पढ़ने का और आज पूरा हो गया। यहाँ तक आर्ट्स और सोशल दोनों दोनों कोर्स में इसका एडमिशन हो गया, तो आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं सर। मैं सिर्फ यही सोचती थी कि गोपालगंज से तो ग्रेजुएशन करने का कोई सुविधा है नहीं, और बट मेरी बेटी को आगे तक जाना है तो मैं कहाँ से एडमिशन कराऊँ, इसकी मुझे हमेशा टेंशन रहती थी, लेकिन अब नहीं है। चलिए आंटी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सर।